हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 2 जो निकला हुआ है उससे संबंधित कुछ भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी क्रोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोरोना। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछार को सौर पवन के नाम से जाना जाता है। इन आवेशित कणों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। सौर पवन कोरोना से निकलती है। इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नीहारिका क्या है? ऑप्शन ए एक तप्त गैस का बादल, ऑप्शन बी एक तप्त गैस का गोला, ऑप्शन सी धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एक तप्त गैस का बादल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीहारिका अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशालकाय बादल होते हैं। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के अतिरिक्त धूल पाए जाते हैं। कुछ नीहारिकाएँ कृषि मृत हो रहे तारे सुपरनोवा जिसको कहा जाता है के विस्फोट से निकलने वाली गैस एवं धूल से निर्मित होती हैं। इस प्रकार प्रश्नानुसार नीहारिका एक तप्त गैस का बादल है। चलिए अगला क्वेश्चन। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए सूर्य किरीट, ऑप्शन बी प्रछाया, ऑप्शन सी उपछाया और ऑप्शन डी ब्लैक होल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रछाया। इसकी व्याख्या ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रछाया कहलाता है। यह उपछाया से घिरा होता है जो धुंधला होता है। अगला क्वेश्चन। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी वर्णमंडल, ऑप्शन सी सूर्य किरीट, ऑप्शन डी सूर्य धब्बा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रकाश मंडल। क्वेश्चन 5। सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है। ऑप्शन ए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। यह टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सूर्य की सतह अर्थात प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड या 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चूँकि प्रश्न में 5000 डिग्री सेंटीग्रेड निकटतम विकल्प के रूप में उपलब्ध है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्धांत सिद्ध किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी बराहमिहिर, ऑप्शन सी डी भारवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बराहमिहिर। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और ब्रह्मगुप्त ने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी
केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? ऑप्शन ए एन कोपरनिकस, ऑप्शन बी आई न्यूटन, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एन कोपरनिकस। एन कोपरनिकस ने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी टालेमी, ऑप्शन सी लाप्लेस और ऑप्शन डी चैम्बरलिन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोपरनिकस। हेलिसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादक कोपरनिकस द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के तहत सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना गया है। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होता है क्यों? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। व्याख्या देख लीजिए, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वस्तुतः जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल, धुएं आदि के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, इस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, सौर कलंक है? ऑप्शन ए सूर्य की सतह के काले धब्बे, ऑप्शन बी सूर्य के समीप काले धब्बे, ऑप्शन सी सूर्य के समीप लाल धब्बे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सूर्य की सतह के काले धब्बे। देखिए, सौर कलंक सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है। इसे सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है। सौर कलंक का तापमान लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है। दूसरा, सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वायुमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। तीसरा, एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। चौथा, दिखाई देने वाला सन स्पॉट की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। ऑप्शन कोड देखिए, ए में 1, 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें चारों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ग्रह और सूर्य से दूरी। ऑप्शन ए पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी मंगल 22.78 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन डी शनि 143.3 करोड़ किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही सुमेलित है ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी का जो है सूर्य से दूरी 20.88 करोड़ किलोमीटर है।
पृथ्वी और सूर्य, व्याख्या देखें। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, अतः विकल्प ए का युग्म सुमेलित नहीं है। अन्य विकल्पों के युग्म लगभग सही सुमेलित हैं। बृहस्पति की सूर्य से 77.83 करोड़ किलोमीटर एवं शनि की सूर्य से दूरी 142.6 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए इसमें सुमेलित नहीं है, नकारात्मक क्वेश्चन है, इसलिए इसमें पृथ्वी की जो दूरी है सही नहीं दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर नकारात्मक क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य की परिक्रमा, ऑप्शन बी मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा, ऑप्शन सी बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा, और ऑप्शन डी अरुण 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा। ये जो है गलत है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 686.98 दिन में करता है, अतः विकल्प बी का युग्म सुमेलित नहीं है, अतः विकल्पों के युग्म सही है। 14वां क्वेश्चन, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन ए युति, ऑप्शन बी वियुति, ऑप्शन सी सिजगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखिए, सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को युति, वियुति और सिजगी कहते हैं। युति, वियुति और सिजगी कहते हैं। खगोल विज्ञान में सिजगी एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में 3 खगोलीय पिंडों का एक सरल रेखीय विन्यास है, परंतु सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी युति एवं वियुति की स्थिति में भी एक सीध में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं है, लेकिन अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हैं तो उस स्थिति को हम युति, वियुति और सिजगी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फिलीपींस को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी ताइवान को, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया को। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जापान को। व्याख्या देख लें। जापान शब्द निहोन या निपोन शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ निकले सूर्य का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन होता है, अतः जापान को निकलते सूर्य का देश या प्रथम सूर्योदय का देश भी कहते हैं। अब देखिए और भी विस्तार से इसके बारे में जानते हैं कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे, प्रातःकालीन शांति की भूमि है कोरिया, सफ़ेद हाथियों की भूमि है थाईलैंड और हजारों झीलों की भूमि है फिनलैंड, स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। ऑप्शन ए पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, ऑप्शन बी पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, ऑप्शन सी केवल परिधीय क्षेत्रों में समग्रता निशान के साथ, ऑप्शन डी केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। इसका ऑप्शन सी सही है, या केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े तो सूर्यग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्यग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में डायमंड रिंग या हीरक वलय की स्थिति बनती है। तो दोस्तों आज का अभ्यास सूर्य चैप्टर से इतना ही। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।